नमस्कार बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेन का PYQ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से ही लिया गया है, लेकिन सोल्व करने का इसका तरीका थोड़ा अलग होगा जनरल थ्योरी के कंपैरिजन में। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 6T, मतलब कि एक ऐसा फोर्स है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के जो वर्क डन होते हैं उनको जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं या एरिया मेथड से बात करते हैं। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 6T एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। तो F इक्वल टू दिया हुआ है 6 और यहाँ पर दिया हुआ है T, मास इक्वल टू दिया है बच्चों 1 kg। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल जो स्पीड है वो 0 है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट T सेकेंड, मतलब कि एक हो गई T इक्वल टू 0, और नेक्स्ट जो है आपको बताना है, पहले तो स्पीड निकालना होगा T इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और उसी पे आपको वर्क डन कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो इसको लेकर चलें F इक्वल टू 6 इंटू T। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ M इंटू A और 6 इंटू T। फर्दर M को क्या लिखूंगा 1, या आप रहने दो इसको, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो M, इसको लिख सकते हैं dV डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 6 इंटू T। फर्दर इसको लिख सकते हैं M एंड dV इज इक्वल टू 6 इंटू T एंड dt। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर हो गया dV और यहाँ पर हो गया 6T dt। तो मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, पहले तो V कैलकुलेट करनी है। ओके, तो T इक्वल टू 0 पर V क्या है, 0 है, ये कह रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और T इक्वल टू 1 सेकेंड पर मान लेता हूँ कि V है, उस V को कैलकुलेट करते हैं। M की वैल्यू कितनी है 1, और dV की इंटीग्रेशन क्या होगी V, कहाँ से लिमिट है 0 से लेकर V तक। यहाँ पर हो गया 6, T का इंटीग्रेशन होगा T स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट है 0 से लेकर 1। इसको सोल्व करेंगे तो V माइनस 0 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 ये वाली 2 और इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 0। सोल्व करने के बाद आ रहा है V इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। V की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन इक्वल टू, आप लिख सकते हैं वेरिएबल के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 M इंटू V स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 M इंटू U स्क्वायर। 1 डिवाइड बाई 2 M की वैल्यू 1 इंटू V की वैल्यू है 3, तो इसको लिखेंगे 3 इसका स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 0 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 9। इसको लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाई 2, इसको लिखेंगे कितना 4.5 जूल, और ये हो गया आंसर 4.5 जूल, ये आएगा आंसर। तो ये वेरिएबल फोर्स का था, इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि वेरिएबल फोर्स का जो फार्मूला होगा वो यही होगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मास दिया हुआ है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल स्पीड, इनिशियल 0 दिया हुआ है। ओके, फाइनल कैसे स्पीड निकालेंगे, F इक्वल टू 6T MA इक्वल टू 6 इंटू T। फर्दर इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरह का रिजल्ट, और फाइनली आप पुट करो W इक्वल टू 4.5 जूल, और ये हो गया आंसर। ऑप्शन आप देखेंगे तो C हो गया। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।